गुड मॉर्निंग। डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक गुरु के ऊपर कर रहे हैं वो बीलॉग है कि हाउ वी हैव बीन बिहेविंग टूवर्ड्स देम। कि जो पूर्ण संत होते हैं, कामल मुर्शिद होते हैं, सच्चे संत होते हैं, वो हमें प्यार से अपनी एग्जाम्पल सेट करके हमें प्यार से परमात्मा के साथ, अल्लाह के साथ, खुदा के साथ मिलाने के लिए आते हैं। हमें बताते हैं कि हमारी व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अवर लाइफ, हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, कैसी हमारी अर्निंग होनी चाहिए, कैसे हमारा करेक्टर होना चाहिए। लेकिन जो सच्चे संत होते हैं ना जी, उनके साथ दुनिया ने आज तक भी अच्छा नहीं किया। हिस्ट्री को किसी भी पेज को खोल लो, जहां पर जीसस क्राइस्ट आए, ही वॉज ए परफेक्ट मास्टर। आज हम कैथोलिक और रोमन चर्च में, प्रोटेस्टेंट चर्चेज में जाकर मत्थे रगड़ते हैं, रोते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, वो सारी रिचुअल्स। लेकिन जब वो एक्चुअली हमारे जैसे थे, ह्यूमन बीइंग थे, उन्होंने अपनी जो लिव थी, जो सोल थी, वो परमात्मा के साथ, गॉड के साथ मिला ली थी, तब हमने पहचान नहीं की। जैसे पहचान क्यों नहीं करते? देखो, मैं एक सिंपल तरीके से बताता हूं। दो ईगल्स आसमान में जा रही थी, ईगल्स इल बोलते हैं, उनके ऊपर से जहाज गया। एक इल ने पूछा कि ये कौन सा पक्षी है, कौन सा वर्ड है, पक्षी है जो हमारे से तेज ऊपर से निकल गया। दूसरी कहती नहीं, इसको देखा नहीं, इसकी पूंछ को आग लगी हुई है, धुआं छोड़ रही है, जब इसको आग लगी है तब इसको जल्दी थी। तो एक्सक्यूज बन गया, उसकी समझ इतनी थी, लेकिन वो ये नहीं समझी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईगल एंड एरोप्लेन। तो यही हमारी प्रॉब्लम है कि जो जब वो मनुष्य शरीर में होते हैं, तब जो रियल गुरु होते हैं ना, तो उनकी हम पहचान नहीं कर सकते। जीसस क्राइस्ट को हमने सूली पर टांग दिया। आपको मैंने जीसस का क्रिसमस में बड़े अच्छे बीलॉग किए हैं, मैंने वो पूरा डिटेल में बताया कि कितना हमने कष्ट दिया, कंडे उसके माथे पर मुकुट डाल दिया, एक बहुत बड़ा जो लकड़ का बनाया था उसके मोढ़े पर डाल दिया, उसको हैंग कर दिया और तलवार मारी तो 3 घंटे रखा खून में, जब तक श्योर नहीं हुआ कि ये मर गया। जीसस क्राइस्ट के पास फुल पावर थी। ही वॉज नॉट ए पोटेंशियल गॉड, ही हिमसेल्फ वॉज गॉड। वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो अपने गॉड के जो विल है उसके अनुसार है कि अपना मुंह बंद रखो कि तुम कौन हो। इसीलिए उसके लास्ट वर्ड थे, ओ फादर फॉरगिव देम एज दे नो नॉट व्हाट दे डू। जीसस क्राइस्ट के जो सूली पर चढ़ाया गया था, तब उनके लास्ट वर्ड थे कि ओ फादर फॉरगिव देम। वो परमात्मा को कहते हैं इनको माफ करना, एज दे नो नॉट व्हाट दे डू। इनको पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं, ये परमात्मा को सूली पर चढ़ा रहे हैं, अगर पता चल जाए तो ये पैरों में पड़ जाएंगे, इसलिए इनको माफ कर देना, इनको नॉलेज नहीं है। जब 5वीं पातशाही को वो तत्ते तवे थे उन पर बिठाया गया, भर भर कर कड़छे उनके सिर पर डाले गए रेत के, तो किसी ने, उनके शिष्य ने कहा कि मैं इनको सारे को खत्म कर देता हूं। तो गुरु साहब भी कर सकते थे, क्योंकि वो परमात्मा का, अल्लाह का रूप थे, खुदा का रूप थे, भाई गुरु का रूप थे। तो उन्होंने क्या कहा, तेरा पाना मीठा लागे। हम वो ऐसे करते हैं। पलटू साहब को यूपी के अंदर हुए थे, बड़ा उच्च कोटि का बिल्कुल जो रिचुअल्स थे, फेक थे, ड्रामा थे, उनके साथ बड़ा ओपनली बोलते थे कि ये पंडित भाई जी गलत काम कर रहे हैं, परमात्मा तो अंदर अंदर मेहनत करो। लेकिन वो सारी जो पुजारी क्लास थी, उन्होंने क्या किया, उनको दुकान में बंद कर बाहर से आग लगा दी। मीराबाई को जहर का प्याला दिया, सुकरात को जहर का प्याला दिया। अभी भी जो पूर्ण संत है उनको क्या क्या नहीं करते हम। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो पूर्ण संत होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो रब के भाने में रहते हैं, और हम कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं करते। गुरु नानक साहब को हमने गांव में नहीं बनना दिया था कि जो कुराई है उसके पत्थर मारे थे, फिर भी उसने कहा था बसते रहो। संत हमें हमेशा ही अच्छा आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हम मूर्ख लोग हैं दुनिया के जो उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। यही संत की ट्रेजेडी है, यही हिस्ट्री है। कब हम समझेंगे कि हम असली और नकली संतों में पहचान कर सकें? जो नकली होते हैं उनके आगे तो खड़े होने की आपको हिम्मत नहीं, वो आंख का इशारा करते हैं, उनके पैरोकार उठाकर ले जाते हैं, फिर पता नहीं आपको मारकर कैसे आपका कत्ल छोटे छोटे पीस बनाकर ट्रीज के नीचे लगा देते हैं। बड़ी स्टोरी हमने भी सुनी है। तो जो रियल संत होते हैं उनके साथ हम अच्छा सलूक नहीं करते। यही मैंने व्लॉग में कहना था कि सोच समझ कर पहचान करो, अगर आपको लगे अच्छा है उसके साथ कभी भी बुरा मत कहो।
थैंक यू वेरी मच।